हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय केवी। तो देखिए, आज हम लोग टेस्ट सीरीज का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समूह के सभी रंगीन आयन हैं। यानी आप लोगों को देखना है कि आपके पास ये इस प्रकार से चार क्या है समूह हैं, और आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन है जो रंगीन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसी ही मज़ेदार वीडियो इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो देखिए बच्चों, जब मैंने आप लोगों को डी ब्लॉक का पार्ट थर्ड यानी आज पढ़ाया था, तो मेरे जितने भी स्टूडेंट थे जो जॉइंड थे, उन्होंने उस वीडियो को देखा होगा। तो देखिए, इसका आंसर आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को बताया है, पर फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए। तो देखिए बच्चों, रंगीन आयन का मतलब होता है कि आप लोगों के पास जो भी आपका एलिमेंट है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बच्चों क्या होने चाहिए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यानी जिसके भी पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों? वो आप लोगों का रंगीन आयन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस ग्रुप की, ठीक है। तो देखिए, कॉपर प्लस, खुद दिमाग में आइडिया लगाइए, फटाफट से आंसर दीजिए। क्या कॉपर प्लस रंगीन आयन हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? तो यहीं से कट गया। क्या कॉपर प्लस 2 रंगीन आयन हो सकता है? क्या हाँ हो सकता है। तो देखिए, एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद में उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपर। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d10 4s1, यही होता है। तो देखिए, हमें निकालना है कॉपर प्लस 2 का, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये गया और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये गया, तो कितने बचे? यहाँ पे 9 बचे, ठीक है। 3d9 का मतलब एक क्या है? अनपेयर्ड है। इसका मतलब कॉपर प्लस 2 के पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उसके आगे हम बात करें कोबाल्ट प्लस 2। ओके, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। किसका? कोबाल्ट का। ओके, तो कोबाल्ट कितने नंबर पे आता है? सक, टी, व, कर, मन, फी, को 27। और 27 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? D7 और S2। ओके, अब देख लीजिए कोबाल्ट प्लस 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप हटा दीजिए, हटा दिए। अब है D7। तो अयुग्मित देखने के लिए कैसे करते हैं? हम ऐसे बनाते हैं इस प्रकार से, और फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, और आप लोगों के पास क्या है? 3 यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये भी सही है। फिर हम आगे चलते हैं स्कैंडियम प्लस 3। क्या बच्चों स्कैंडियम प्लस 3 के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? स्कैंडियम का होता है 3d1 4s2, और ये बोल रहा है स्कैंडियम प्लस 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो ये रे 2 निकाल दो, ये रहा 1 निकाल दो, यानी कुछ भी नहीं बचा, यानी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये बी ऑप्शन भी आप लोगों का गलत है। फिर हम आगे बात करते हैं सी ऑप्शन। तो कॉपर प्लस 2 हम लोगों ने देख लिया, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर हम लोगों ने कोबाल्ट प्लस 2 भी यहाँ पे देखा था, इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हमें देखना है Fe प्लस 2। Fe कितने नंबर पे आता है बच्चों? 26 नंबर पे, और 26 का होता है 3d6 4s2। यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? Fe प्लस 2 का पूछा है। तो Fe प्लस 2 के लिए हम ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो बचे कितने? 3d6। ओके, तो ये Fe प्लस 2 का क्या बच गया? 3d6 बच गया। और 3d6 को हम किस प्रकार से बनाएंगे? तो देखिए, हम इस प्रकार से 3d6 को बना देंगे, तो हमारे पास क्या होगा? 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतने सारे बच गए। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चों? सी होगा। तो यहाँ पे आप लोग सी को टिक कर लेंगे। आई होप आप सभी ने इसी आंसर को टिक करा होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, फटाफट से आप लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसी ही वीडियो, मज़ेदार वीडियो यहाँ इसी चैनल पे मिलने वाली है, और आपका एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती
जमती है। आपका जैसे जैसे एक एक सब्सक्राइबर आता है तो मेरी भी हिम्मत बढ़ती है कि हाँ मैं भी बच्चों के लिए कुछ काम करूं। अगला क्वेश्चन है रंगीन लवण कौन बनाता है। बच्चों यहाँ पे देखिए कलर के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने जहाँ से क्वेश्चन बनता है वही आपको वीडियो में पढ़ाया है और जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इस टेस्ट में दिए हैं। अब है रंगीन लवण। फटाफट से कमेंट करिए आप सभी लोग कि रंगीन लवण कौन बनाता है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। तो रंगीन लवण कौन बनाएंगे बच्चों, डी ब्लॉक के एलिमेंट बनाएंगे, यानी पी ब्लॉक के तत्व यहाँ पे नहीं होगा, अधातु यहाँ पे नहीं होगी, धातु भी यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे आंसर क्या होगा, संक्रमण तत्व। ओके, क्या आंसर होगा बच्चों, संक्रमण तत्व होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्न में से कौन सा आयन रंगीन विलयन देता है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, रंगीन यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा वही आपका आंसर होगा। तो जिंक +2 कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सीधा आंसर करना है। कॉपर +1 कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर हम बात करते हैं Ag+ के पास भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हम बात करते हैं Fe+2, तो अभी अभी हमने देखा Fe26 पे आता है, तो क्या हो जाएगा D6 और S2, और ये D6 के ये Fe के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, क्योंकि हमें Fe+2 करना था तो दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। तो बचा क्या हमारे पास D6, और D6 को अगर हम बनाएं बच्चों, अगर हम D6 को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, ऐसे बना दिया, 1 2 3 4 ये 5 और ये 6, चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। इसका मतलब आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे Fe+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Fe+2। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉनों से अपूर्ण ऑर्बिटल होते हैं, यानी संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉनों से अपूर्ण ऑर्बिटल कौन से होते हैं। तो मैंने पहले ही बोला था कि संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट वही होंगे जिनमें डी क्या होता है, अपूर्ण होता है। डी क्या होता है बच्चों, अपूर्ण होता है, यानी डी कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आप लोगों का, डी ऑर्बिटल। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल इजी से। आगे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है जिंक +2 आयन का चुंबकीय आघूर्ण। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में 101% पूछा जाता है हर बार, और मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लिए हैं, जितने भी एग्जाम है हाई लेवल के एग्जाम हैं वहाँ से उठाए हैं, और उनके जो लो क्वेश्चन हैं वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात आती है चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आप लोगों को वीडियो में भी फालतू बातें नहीं पढ़ाई है, सीधा जहाँ से क्वेश्चन आता है वहीं से पढ़ाया है ना। तो मैंने आपको थ्योरी लिखवाई है, वरना डी ब्लॉक में बहुत सारी थ्योरी है। मैंने नोट्स दिए होंगे आप लोगों को, तो नोट्स में आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारा मैटर है, लेकिन मैंने उतना ही पढ़ाया है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि 1 महीने में हमें कोर्स करना है। तो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है बच्चों N+2। ओके, आप लोग जानते होंगे ये। और यहाँ पे N क्या है, N है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या है N, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ओके बच्चों, यानी आप लोगों का जो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आए उसको यहाँ रख दो और फिर अपना क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर दीजिए। तो सबसे पहले बात आती है कि जिंक +2। तो बच्चों सबसे पहले लिखो जिंक। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 यही होता है क्या, 3d10 फिर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जिंक +2। तो अब आप लिखिए जिंक +2 का, जिंक +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से बाहर जाएंगे, ये वाले बाहर चले जाएंगे। तो बचा क्या आप लोगों के पास, ओनली 3d10 ही बचा, और 3d10 को आप लोगों को ड्रॉ करना है। तो अब आप 3d10 को बच्चों कैसे ड्रॉ करेंगे ये आप लोगों को समझना है। तो सबसे पहले डी ऑर्बिटल बना दीजिए, 1 2 3 4 5 बना दिया डी ऑर्बिटल। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10। क्या कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, यहाँ पे एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब N
n की वैल्यू कितनी है, 0 है। बच्चों n की वैल्यू क्या आई है, अभी 0 आई है। जब n की वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है तो आप फॉर्मूले में क्या रखेंगे, n की जगह तो 0 फिर +2, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारा n+2, यही होता है फॉर्मूला। और आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह ये n है, क्या रखेंगे n की जगह 0, ये n है, क्या रखेंगे 0, फिर +2, क्या आंसर आएगा बच्चों, 0 आंसर आएगा टोटल। तो इसका मतलब आप लोगों का यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 0। तो डी ब्लॉक सबसे आसान टॉपिक होता है, बस ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, बेफालतू थ्योरी पढ़ने में कोई भी मतलब नहीं है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है तत्वों की परमाणविक त्रिज्या किस श्रेणी में लगभग समान है। और मैंने आज जो वीडियो आप लोगों को दिया है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो फी कोनी होता है यानी फेरस कोबाल्ट निकल होता है, यहाँ पे जो रेडियस होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। यही देखा था हम लोगों ने। चलिए अब हम थोड़ा आगे चल लेते हैं। फटाफट से आप आंसर देते रहिए और जिन्होंने ज्वाइन करा है वो तो ज़रूर आंसर दें। चलिए, आज हमारे पास ज्वाइन में टोटल 12 बच्चे हो गए हैं, पर टेस्ट सिर्फ 1 या 2 जन ही देते हैं, तो टेस्ट सभी दें। अगला क्वेश्चन है किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है। बच्चों देखिए, फिर से चुंबकीय आघूर्ण का क्वेश्चन आ गया। चुंबकीय आघूर्ण आते ही आप लोगों को म्यू क्या लिखना है, √n+2। क्या लिखना है बच्चों, √n+2। ठीक है, √n+2 लिख दिया। अब यहाँ पे n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जितना ज़्यादा n होगा, सीधी ट्रिक है, जितना ज़्यादा n होगा, क्या, जितना ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज़्यादा आप लोगों का क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि फॉर्मूला आप लोगों को पता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। तो सीधी सी ट्रिक मैंने ये बना रखी है कि जितना ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। ओके, तो चलिए आप लोग बताइए सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो सीधा हम आंसर टिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे भी एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैग्नीज +2 में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और टाइटेनियम +3, देखिए लिख लीजिए आप, शक्ति यह है, क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D2S2, और 3 गए ऐसे, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, एक ही बचेगा, यानी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए किसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास 0 है, इसके पास 0 है, इसके पास 5 है, इसके पास 1 है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो आप लोग बोलेंगे सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मैग्नीज +2 के पास है। तो इसका मतलब आप लोगों का चुंबकीय आघूर्ण भी क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नीज +2 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। निकाल के भी देख सकते हैं आप लोग, ऐसे लिखना, यहाँ पे क्या लिखोगे, n की जगह 5 आ गया, फिर n की जगह 5 आ गया, +2, और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 है, और 5 + 2 कितना होता है, 7 होता है। फिर यहाँ पे √35 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज +2। चलिए आगे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। सिंपल क्रोमियम का पूछा है। क्रोमियम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का होता है बच्चों, आर्गन 3d5 4s1। ओके, आर्गन 3d5 4s1। तो यहाँ पे बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए D5, यानी D में कितने हैं, 5 है, तो ऐसे बनाइए आप लोग, तो 1 2 3 4 5, और S में कितना है बच्चों, 1। तो टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 तो ये और एक 6, यानी टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। चलिए आप भी सॉल्व करते रहिए साथ के साथ। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आप लोग ज़रूर आंसर दीजिए। चलिए फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। संक्रमण धातु आयनों की निम्न श्रेणियों के बीच वह श्रेणी जिसमें सभी धात्विक आयनों का 3d2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वह श्रेणी है। यानी D2 कौन है वो पहचानना है आप लोगों को। इलेक्ट्रॉन निकाल के देखने हैं। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला है, जहाँ पे भी प्लस है, कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए और देखिए कहाँ पे D2 आ रहा है।
ज़रूर सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए टाइटेनियम +4 की बात करें, नहीं है D2, तो ये तो कट ही हो गया। ओके, फिर हम बात करें टाइटेनियम +2 की, हाँ D2 है। फिर हम बात करें वेनेडियम की, तो वेनेडियम में क्या है बच्चों, वेनेडियम कितने नंबर पे आता है, सक टी व 23, तो क्या होता है D3 4s2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, एक यहाँ से गया, तो बचा कितना 2, तो सही है, यहाँ पे भी 2 है। आगे हम बात करें क्रोमियम +4 की, तो ऐसे आप लोगों को कर करके देखना है, सबका देखना है। क्रोमियम +4 की बात करें, सिंपल क्रोमियम का होता है 3D5 4s1। 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो एक यहाँ से गया, ठीक है, एक यहाँ से गया और 3 यहाँ से गए, तो कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। चलिए आगे हम बात करें मैग्नीज +5 की, तो मैग्नीज +5 की अगर हम बात करें तो सिंपल मैग्नीज का यहाँ पे क्या होता है D5 और S2। 5 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 यहाँ से गए, 3 यहाँ से गए, तो यहाँ पे क्या बचा D2। यानी सब जगह यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, D2 आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो ऐसे ही आप लोगों को सारे ये देखिए, बाकी भी आप लोगों को करके देखना है, ऐसे नहीं है जैसे मैंने क्या वैसे के वैसे छोड़ देना है, नहीं, सब के सब आप लोगों को करके देख लेना है और आंसर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। बस आप लोगों को एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए अब हम थोड़ा आगे की तरफ चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये रहा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। लैंथेनाइड आयनों का चुंबकीय आघूर्ण निम्न में से किस संबंध द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम जब लास्ट में पूरा ये टॉपिक पढ़ लेंगे तब हम सॉल्व करेंगे। आप फटाफट से इसको टिक मत करना, क्योंकि पूछा क्या है यहाँ पे, लैंथेनाइड आयन। बच्चों क्या पूछा है, लैंथेनाइड आयन। तो एक बार देख लेना, बच्चे क्या करते हैं अधिकतर इस चुंबकीय आघूर्ण को देख के सीधा इसको टिक कराते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में जो लैंथेनाइड आयन होते हैं इनके लिए म्यू हम निकालते हैं GJ+1 से। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है और अधिकतर लोग यही क्वेश्चन टिक करके, यही आंसर टिक करके आते हैं, पर एक्चुअल में आंसर कौन सा होता है, ये वाला, क्योंकि लैंथेनॉइड पूछा है। लैंथेनॉइड के लिए चुंबकीय आघूर्ण के लिए अलग फॉर्मूला है, वो है μ=GJ+1। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन हैं। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, एक होता है प्रतिचुंबकीय और एक होता है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब है, देखिए अणु, ए आ रहा है आगे, अणु में क्या आ रहा है आगे, ए आ रहा है, ये देखिए अणु में क्या आ रहा है, ए, तो ए का मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ए से ए मिला दो, अयुग्मित में भी ए और अणु में भी ए। इसका मतलब अनुचुंबकीय यौगिक वही होंगे जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रतिचुंबकीय इसका उल्टा हो जाएगा। प्रतिचुंबकीय कौन से होंगे, जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे बच्चों, युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अनुचुंबकीय यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ए से ए मिलाना, ये ए ये ए। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपका एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, ये आप समझिए। अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।